सेशन। जी, तो ओवर टू मृदुल जी. A very warm welcome, ma'am, and over to you. थैंक यू शालिनी एंड थैंक यू। आप सब पंजाब से हैं। मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि आजकल तो मैं पुणे हूँ बट मैं मोस्टली पंजाब में काम करना चाहती हूँ। और मेरा भी बचपन से लेकर 20 साल में शादी हो गई थी। 20 से 40 साल में 20 साल में पंजाब में ही थी और मैंने बहुत कुछ सीखा भी और चाहती हूँ कि वहां सिखाया भी जाए क्योंकि मुझे उस जगह पर सीखने की चाहत बहुत थी पर मुझे कोई सिखाता नहीं था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाता था। तो आज मुझे रास्ता मिला है और मुझे वो रोशनी मिली है जिसके द्वारा मैंने पहले खुद को जगाया। और अब मेरी चाहत है कि इस इंटेंशन को मैं आप सबके साथ भी साझा करूं। तो जिस तरह से आपको पता है कि हम सब एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं। आपका मिशन बहुत बड़ा है क्योंकि आपका जन्म ही बच्चों को सिखाने के लिए हुआ है। आपको यूनिवर्स ने चुना है उस जर्नी के लिए कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने साथ खुद पे काम करें और बच्चों को एक उस तरह से नर्चर करें कि कल को वो इस देश का भविष्य बने और ऐसा भविष्य जो सोना उगले। तो वहां तक पहुंचाने के लिए सबकी इंटेंशन सेम ही रहती है। हम भी उसी मिशन में काम कर रहे हैं बट हमारा मिशन सेम आपके साथ का ही है। बट हमारा ये है कि हम सभी पर काम करना चाहते हैं। आप बच्चों पर कर रहे हैं, हम सीनियर सिटीजन पे भी चाहते हैं, हम टीचिंग स्टाफ मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे भी चाहते हैं और जो हाउसवाइफ है हम उन पे भी चाहते हैं। जो भी मतलब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैंने इस जर्नी को जो सीरियसली लिया 5 इयर्स हुए हैं। लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जब इंसान जाता है ना तो वो किसी के लिए कुछ नहीं करता, खुद के ऊपर काम करता है। बट मैंने एक चीज समझी, जब आप खुद को जगाते हैं तो आप जगाते जगाते आप अपने आसपास भी रोशनी देना शुरू कर देते हैं। तो वही रोशनी लेकर हम आए हैं और आप सबको यहाँ पर कुछ क्रिएशन के लिए बताने आए हैं। जिस तरह से देखिए आप सब टीचिंग लाइन से हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप जो बच्चों को पढ़ाएं, जो आप करवाएं, वो उनको सीधा वो उसी में फोकस करें। अगर वो क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनका पूरा फोकस जो आप करवा रहे हैं उस पे रहे। मोस्टली आप सबका यही यही इंटेंशन होगी। जब आप क्लास में मैथ्स करवा रहे हैं या साइंस करवा रहे हैं, प्रॉपरली दे फोकस्ड जो आप करवा रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्या कोई आंसर देगा आप में से? यहाँ थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन ही रखेंगे हम। क्यों ऐसा नहीं होता कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर आप जैसे किचन में काम कर रहे हैं और आपका फोकस बाथरूम में लगा हुआ है कि वहां पे भी मैंने मशीन लगाई है और काम आप किचन में कर रहे हैं, तो ऐसा होता है आप सबके साथ? क्यों होता है ऐसा? तो आप चैट में डाल सकते हैं या शेयरिंग में शेयर कर सकते हैं आप में से कोई इंसान। एक पंजाबी में एक वर्ड आता है, हम गुआचे हुए हैं, है ना? हम गुआचे हुए हैं, काम इधर रहे हैं, काम कहीं और कर रहे हैं। तो वही वही चीज मैं बताने जा रही हूँ कि 20 साल से 40 साल तक मेरा भी यही हाल था। मैं भी होती तो सबके साथ थी पर गुम थी। पता ही नहीं था करना क्या है, समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ना कैसे है। हर रोज खड़ी होती थी, सीखने के लिए तैयार होती थी कि कुछ सीखूंगी। बट 2 दिन के बाद बत्ती गुम हो जाती थी, फिर वहीं पर पहुंच जाती थी। कुछ सीखती थी और सीखने के बाद वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि उसको आगे डिलीवर कर पाऊं। मैंने मेरा चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के पास ही पंचकुला पड़ता है, वहां पे मेरा अपना स्कूल था 5th क्लास तक और बहुत अच्छा मैं रन कर रही थी उसको। बट मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थी। कभी मेरी टीचर्स के लिए कंप्लेंट होती थी, कभी मेरी बच्चों के लिए कंप्लेंट होती थी, कभी मेरी पेरेंट्स के लिए कंप्लेंट होती थी और कभी मेरी खुद के साथ कंप्लेंट्स होती थी। ऐसा क्यों था? और आज के टाइम में
मैं उससे भी ज्यादा काम कर रही हूँ, बट मेरी किसी पे कोई कंप्लेंट नहीं है। तो हमें यही समझना है दोस्तों, आप सब सेमी एनर्जी में है, आप सब टीचिंग लाइन में, वी ऑल आर फ्रेंड्स। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमें सिखाया ही नहीं गया कि फोकस होकर काम करना कैसे है। हमें तो बस हमारे अंदर अभी 1 मिनट क्या 1 सेकंड में हजारों विचार आते हैं, और हम उन विचारों के साथ उन्हीं में खो जाते हैं। तो उन विचारों से अपने आप को स्थिरता में लाना हमारे हाथ में है। और वो कैसे लाना है, वही सोच लेकर, वही थॉट लेकर शालिनी जी आप सबके सामने आई हैं, और उन्होंने ये बेड़ा लिया है कि ये आप लोगों के साथ काम करेंगे। आप विश्वास करेंगे, मैं इस टाइम पुणे में हूँ, और मैंने पुणे में इंटेंशन डाली कि मैं अब पुणे हूँ, मैं चंडीगढ़ में तो अभी काम नहीं कर सकती, बट मेरे को पुणे में स्कूल्स में काम करना है। मैंने मन में विचार किया, और मेरे को स्कूल मिल गया, और स्कूल में भी सबसे पहले मुझे टीचर्स को ट्रेन करने का मौका मिला। और वो टीचर्स को ट्रेन करते करते उस स्कूल के रिजल्ट्स में, जहां पे 40-50% रिजल्ट आता था, सीधे 95 तक रिजल्ट पहुंच गया। रीजन बिहाइंड क्या हुआ, द टीचर्स आर फोकस्ड, द स्टूडेंट्स आर फोकस्ड, ओनली वन रीजन, एप्रिसिएशन। एवरीथिंग इज मिसिंग। अगर अभी हमारे साथ यहाँ मीनाक्षी जी बैठी है ना, शी इज सिट वेरी प्रॉपर वे से बैठी है, तो अगर मैं इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ ना, नेक्स्ट टाइम ये और प्रॉपरली मेरे सामने बैठेंगे। दैट्स द वे, नथिंग, इससे ऊपर हमें कुछ करना ही नहीं है। हमारे साथ गुरिंदर कौर जी हैं, वो पूरे फोकस के साथ, शी इज अ स्टाफ नर्स, वो पूरे फोकस के साथ हमें सेशन को सुन रही है ना। तो वो उनका फोकस है, और उनको अगर हम एक बार अप्रिशिएट करेंगे, 2 बार अप्रिशिएट करेंगे, उनका दिल करेगा यार इस सेशन में मुझे जाना है, वहां पे मुझे एक अलग वैल्यू मिलती है। और वो वैल्यू कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम कुछ नहीं दे रहे, ये सब कुछ आपने सुना होगा जो हम जिस बारे में हम बात करेंगे। बट आप फोकस क्यों होते हो, जहां पे आपको लगता है आपके माइंड को नहीं, आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, आपकी सोल जो बहुत टाइम से आपके साथ इन होना चाहती है, हम उसको फीड नहीं देते, उसको भी खाने की जरूरत है। आप खुद के लिए आंखें बंद करिए, 5 बार बोलिए, जो जहां पर भी आप बैठे हैं, आई लव यू मीनाक्षी, आई लव यू गजेंद्र, आई लव यू ज्योति, अपने आप को अपना नाम लेकर ना 5 टाइम अपने दिल के पास हाथ रखें, और मन ही मन कहें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आज तू अपने लिए काम कर रही है, आज तू अपने लिए कुछ सुन रही है। वाह, वाह, वाह। यू फील द डिफरेंस, आप अपनी एनर्जी को डिफरेंट फील करेंगे। नहीं तो हम तो भाग रहे हैं ना, सुबह टिफिन उठाया, बच्चों को खाना बनाया, क्लास में आए, क्लास में ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, अब ब्रेकफास्ट लंच होगा, अरे लंच किया, फिर बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। आप भी भाग रहे हैं और वो भी आपको भगा रहे हैं, क्योंकि आप भाग रहे हैं इसलिए आपको भगाया जा रहा है। नथिंग, देखिए, नथिंग इज, मतलब इस धरती पर कुछ भी डिफर नहीं है, सब कुछ यहां पर मिलेगा, बट पहल कहां से होगी, विद मी। अगर मैं चाहती हूं कि मुझे इसी समय, इसी वक्त ये चीज खानी है, ये काम करना है, अगर मैंने उसमें पावर डाली, उसके लिए एफर्ट करे, तो मैं खा सकती हूँ, और भी कुछ कर सकती हूँ। इंटेंशन है मेरी कि इसी टाइम मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो यस आई कैन मैनेज। कैब बुक करूंगी, एयरपोर्ट का कॉल करूंगी, वर्क तो मुझे ही करना है ना। बट अगर मेरी इंटेंशन ही नहीं है, थॉट ही नहीं है, देन हाउ कैन, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे मेन एक ही चीज है, आप जैसी भी आपकी दिनचर्या चल रही है, जैसी भी चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी हमारे साथ चल रहा है, वी आर ब्लेस्ड, कि एटलीस्ट हमारे पास इतना तो है, एक जॉब तो है, एक घर तो है, घर पे भी एक परिवार तो है, पति है बहुत बढ़िया, बच्चे हैं बहुत बढ़िया। अगर नहीं भी है,
जितना कुछ है, ये हाथ पांव तो है, ये आंखें तो हैं देखने के लिए, कान तो है सुनने के लिए। इस चीज का ग्रेटफुल होना शुरू कर दोगे, आपको आपके पास या आपके पीछे या आगे जो चल रहा है आप उसको पूरी तरह से रिसेप्टिव होकर समझ पाओगे। हम क्यों नहीं समझ पाते, क्यों हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं? क्योंकि हमारा इनर ही पीस नहीं है, हमारा इनर ही पीस नहीं है। और आप सबको अगर बताऊं, 1 साल से 7 इयर्स तक, 1 साल क्या, जब आप मदर के वोम में भी होते तब से लेकर 7 इयर्स तक, आपका जो आपने अपनी फैमिली में अपने मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, आसपास के माहौल में जो देख लिया, वो आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ चलता है। वो आपका बिलीव बन जाता है। आपको पता है, 6 महीने के बच्चे को आप पानी में डालोगे, उसे पता नहीं होगा कि पानी में तैरते कि नहीं तैरते, वो तैर जाएगा। और वही 2 साल के बच्चे को आपने बोल दिया पानी के पास नहीं जाना, पानी में डूब जाते, वो नहीं तैर पाएगा। और अब 40 साल के को भेजो तो वो पानी में पाँव भी नहीं डालेगा। क्योंकि हमारा बिलीव, आपको हर जानवर में, हर बीइंग में ये पावर है कि वो पानी में तैर सकता है। बट हमारे तो, हमारे शब्दों ने हाथ बांध दिए। हमारे जो माइंड को पता चल गया कि तू तैर नहीं सकती, तो हम तैर ही नहीं सकते। तो कहाँ है प्रॉब्लम, कहाँ पर है गड़बड़? इधर, इसमें थॉट्स में, जो हमने थॉट्स में डाल दिया वही हमने बो दिया और वही हम काट रहे हैं। तो हमें तो काम कहाँ पे करना है दोस्तों? हमें अपने बिलीव्स पे, अपने, और आप लोग तो नर्चर कर रहे हैं बच्चों को। आज अगर आपने बच्चों को कुछ ऐसा दे दिया ना, पूरी लाइफ लॉन्ग वो कहेंगे दैट मैम। आज भी हम याद करते हैं, आप में से आंखें बंद करके याद करें, किसी एक मैम ने अगर आपको स्कूल टाइम में बोला होगा ना, यू आर वेरी गुड इन दिस, आज भी आप उस सब्जेक्ट में, उस एरिया में बेस्ट होंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे। और जिस चीज में आपको कह दिया ना कि अरे हंसा मत कर, दांत निकाल कर, कैसे दांत है तेरे, आज भी आप मुंह बंद कर रखते हो। तो कहाँ है प्रॉब्लम? बट यू ऑल आर यूनिक। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के दांत थोड़े ऊंचे होते हैं, बट फिर भी उनकी स्माइल इतनी ब्यूटीफुल होती है। जिसमें मौसमी चटर्जी है, उसके दांतों में यहाँ पर थोड़ा सा अंदर को निशान भी है, बट उसकी स्माइल इतनी ब्यूटीफुल है। डजेंट मैटर यार, आप जो हैं, यू आर द बेस्ट पीस ऑफ द यूनिवर्स। क्या आप लोग तो इलेक्शंस में ड्यूटी लगती हैं, आधार कार्ड और इनमें भी आप लोगों की, टीचर्स की ड्यूटी लगती है। आप लोगों ने देखा है किसी के थंब इम्प्रेशन किसी दूसरे के साथ मैच करते हैं? कितने करोड़ जनता है, एक इंसान के थंब इम्प्रेशन दूसरे के साथ मैच नहीं करते। फिर दूसरे के साथ अपने आप को आप मैच क्यों करते? यू ऑल आर द बेस्ट पीस ऑफ द यूनिवर्स, यू ऑल। जिसमें मैं भी आती हूँ, जिसमें शालिनी भी आती है, वी ऑल आर द यूनिक। सो अगर हम सब यूनिक है, तो जितने आपके पास क्लास में बच्चे हैं वो सब भी यूनिक है। तो नेवर, मतलब मैं एक ही चीज कहूंगी, मेरे साथ जब मैं ये करवा रही थी, तो मेरे साथ वहां पर बच्चे थे, एक मैम थे, वो क्या करते थे, हिंदी का पेपर चेक करते थे। तो बच्चों के ना, जैसे मिस्टेक्स होती है, तो उसमें गोल 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 रेड कलर से वो लगा देते थे। अब वो क्या देखते थे, जब वो बच्चे की कॉपी में, जैसे उसके 50 में से अगर 20 नंबर आए बट उन्होंने गोले लगा दिए, नेक्स्ट टाइम में उसका रैंक 20 से भी 15 में पहुंच, 20 से भी 15 में पहुंच जाता था। आप में से कोई रीजन बताएगा ऐसा क्यों था? शालिनी जी आप ही बता दें। बिकॉज बच्चों का फोकस वो रेड मार्क पे जाता है। एंड वो यस, इतना रेड मार्क देखते हैं कि वो उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है। कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है, उस किताब को, कॉपी को वो खोल ही नहीं पाते। ना वो घर पे खोल पाते कि घर पे पढ़ने के लिए खोलूंगी, खोलूंगा तो मम्मी बोलेगी अरे इतने निशान लाल मिले हुए हैं, तू पढ़ता ही नहीं है, एक उधर से भी पढ़ेगा। खुद को भी उसके ऊपर इंटर, वो क्या करना शुरू किया, हमने उन्हें बताया
कि आप बच्चों को अप्रिशिएट करना शुरू करो। एटलीस्ट आज 20 नंबर तो आए हैं, आप कुछ तो पढ़े हो ना। और नेक्स्ट टाइम में उन बच्चों के 20 से सीधे 35 और 40 में मार्क्स गए। उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, एटलीस्ट आप इतना तो कर रहे हो। क्योंकि बच्चा एक ही चीज मांगता है जब वो स्कूल आता है, घर से भी ज्यादा। आप लोगों ने सबने सुना होगा, आपको पेरेंट्स आकर बोलते होंगे, मैम आप इनको कुछ बोलो ना, ये आपकी सुनते हैं, हमारी तो सुनते नहीं। जब मैम किसी चीज के लिए अप्रिशिएट करती है ना, तो बच्चा उस चीज में बेस्ट नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन जाता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन जाता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। हमारे स्कूल में हमें वो होता है ना, जैसे टूर्नामेंट्स लगते हैं, उस पे लेकर जा रहे थे। उस पे लेकर जा रहे थे, तो मैं बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी, तो वहां पे एथलीट्स की कमी पड़ रही थी। 5 एथलीट्स की जरूरत थी। और मैं ठीक थी, मैं रनिंग, बच्चे उस टाइम तो बहुत अच्छे सब होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो रनिंग मेरी अच्छी थी। तो मेरी मैम ने मुझे बोला कि तू बहुत अच्छी रनिंग करती। और मुझे पता था कि मेरी रनिंग ज्यादा अच्छी नहीं, मैं तो थोड़ी देर के बाद हाँपना शुरू हो जाती हूँ। तो वो हमें प्रैक्टिस के लिए लेकर जाते थे। और मुझे उन्होंने एक दिन कहा, दूसरे दिन कहा, एंड थर्ड डे मेरे अंदर पावर आ गई। और वो चीज मुझे नहीं पता थी। जब मैं अब इस जर्नी में आई तो मैं समझ आई कि मैं क्यों क्यों मैं उस चीज में आगे हो पाई। क्योंकि मुझे उस चीज के लिए क्रिएशन करवाई गई थी। और वही क्रिएशन है जो आपने करनी है। आप अगर वो क्रिएशन कर गए ना, तो योर स्कूल शुड, मतलब उस एरिया का जहां पर भी ये स्कूल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल हो जाएगा। आप देखते रह जाएंगे। बस आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है और बच्चों का माइंड शिफ्ट शिफ्ट करना है। और उसके लिए शालिनी जी, मैं आपके साथ जो 30 डेज के लिए हम आपके साथ प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं, उस प्रैक्टिस में पहले हम आपके ऊपर काम करेंगे। आपकी उन छोटी छोटी चीजों को निकालेंगे जो हम ना बोलकर भी बोल जाते हैं। अरे, इतना गर्म पानी दे दिया मुझे, बट आई शुड बी थैंकफुल कि मुझे किसी ने पानी तो दिया। हमारी कंप्लेंट्स क्या रहती, अरे मैंने तो पूरा गिलास पानी का मांगा था, आधा ही गिलास दिया। अरे पानी तो मिल गया, यू शुड बी थैंकफुल, तुम्हें पानी तो मिल रहा है। बस यहीं पे हमें अपने पैटर्न्स को शिफ्ट करना है, जो हम आपके साथ 30 डेज तक लेकर आएंगे। और अगर आपको टेस्टिमोनियल्स की जरूरत होगी, वी हैव अ ग्रेट टेस्टिमोनियल्स, जहाँ पे आपके आप में से कौन है जिन्होंने शालिनी जी के साथ सेशन किया था? आई थिंक मीनाक्षी जी का नाम सुना था मैंने, है ना? मीनाक्षी जी। यस, तो मीनाक्षी जी का सुना था। बाकी भी हम 50 लोग यहाँ पर हैं, और कई कई सेशन में तीन और दो दो तीन तीन लोग भी बैठे हैं, तो आई थिंक मोर देन 60 to 70 लोग यहाँ पर हैं। तो हम एक डेमो करेंगे, और बहुत सिंपल सा डेमो करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि शक्ति किसके अंदर है। आपके अंदर, कि मेरे अंदर, कि हम सबके अंदर। आप अपने हैंड को बिल्कुल ऐसे करके सीधा कर दें, बिल्कुल सीधा कर दें, पूरा इस पे अपना पूरी एनर्जी लगा दें। और इस हैंड को बार बार कहें, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर हेल्दी, यू आर माई सपोर्ट, यू ऑलवेज सपोर्ट मी फॉर वो। आप सभी करेंगे, प्लीज सभी करेंगे। आप ज्योति जी, आप भी हैंड सब रखेंगे इस तरह से। हैंड, मैं सबको ही बताना चाह रही हूँ कि पावर आप सबके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है पावर। आप ही क्रिएशन कर सकते हैं। आप इसको पूरी तरह से इस तरह से रखेंगे, और आपको अपने हैंड को रख के बोलते जाएंगे, आप पावरफुल हो, आप एक्टिव हो, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब आंखें बंद कर लेंगे, सभी आंखें बंद कर लेंगे, और बोलते रहेंगे, यू आर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट है आपका हैंड, आपको हर काम को करने में प्रोटेक्शन देता है। आप बहुत पावरफुल है, आप बहुत एक्टिव है, आप बहुत हेल्दी हैं। आपका हैंड आप, और आप आंखें बंद करके ही ना अपने हैंड को ना आप नीचे को दबाने की कोशिश करेंगे, वो दबेगा नहीं। आप दबाएं, वो ऊपर को जाने के लिए रेडी हो जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? जब हम कुछ पावरफुल चीज करते हैं ना, तो हमें पुश मिलता है, हम नीचे नहीं गिरते। हमें हमेशा पुश मिलता है आगे बढ़ने के लिए। मैम नीचे कर दे, मीनाक्षी जी है। मैंने बस यही बताना था कि जब भी हम किसी चीज में पावर डालते हैं,
ऑब्वियस ये है कि जब आप किसी चीज को पावर के साथ खोलते हैं तो वो डब्बा बंद होता है कि डब्बा खुलता है? आप किसी चीज को पूरे पुश के साथ खोलना चाहते हैं या उसको कुछ पावर डालते हैं, तो वो ढक्कन, अगर आप डब्बे को भी जोर से दबाते हो तो ढक्कन खुल जाता है ना उसका। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी पावर है, किसी ने इसको समझा ही नहीं, किसी ने इसको निकालने की कोशिश ही नहीं करी। तो अब हम ये कोशिश करेंगे। हम सब क्रिएटर हैं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, शालिनी जी ने जो आपको वो लिंक दिया था उसमें लिखा था यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू ऑल आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ये स्वामी विवेकानंद जी का डायलॉग, उनके कोट्स है। और ये कोट आपके लिए ही नहीं, हर बच्चे के लिए उतना ही वर्क करते हैं जितना मेरे लिए करेंगे, जितना रमनदीप है, संदीप है, जो भी इस सेशन में है, सबके लिए करेंगे। बस हमें क्रिएशन करनी है, हमें वर्क करना है। तो वर्क प्रोसेस में रहेगा। अगर आप प्रोसेस करेंगे, आप उसके साथ पूरा 30 डेज पूरी मन से काम करेंगे, तो रिजल्ट्स इन योर हैंड। क्योंकि हम सब ने सुना है करत करत अभ्यास, अभ्यास करने से ही जड़मति होत सुजान। मतलब आप आगे तभी बढ़ सकते हो अगर आप अभ्यास करते हो। जिस तरह से आप सब मोस्टली वुमेन्स हैं, फर्स्ट डे आपकी रोटी गोल बन गई थी। किसकी बनी थी फर्स्ट डे रोटी गोल? मेरे हस्बैंड की बनी थी। उन्होंने रोटी बनाई, उसके ऊपर एक सांचा रखा और उसमें से गोल रोटी निकाल के डाल, तो उनकी बनी थी क्योंकि उन्होंने लॉजिक लगाया। बट वो एक रोटी के लिए तो हो गया, तो 10 रोटियां तो नहीं बनेगी ना। तो लॉजिक नहीं लगाना है, हमें मैजिक लगाना है। जब हम खुद एफर्ट्स के साथ काम करेंगे। और आज आप जितने लोग भी है, पहले दिन रोटी गोल नहीं बनी थी, आज आप किचन में आंखें बंद कर कर भी रोल बिल्कुल गोल रोटी बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? क्यों? आप लेफ्ट हैंड से भी रोटी बना सकते हैं, एक हाथ से भी रोटी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे प्रैक्टिस करी है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और वही प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको आगे कराई जाएगी। 1 मिनट हो। अ, तो वो आपने करना है। तो यहाँ पे हम इतना ही बताना चाह रहे हैं कि काम आपको करना है। और ये 30 डेज की बुक हमारे साथ है, ये 30 डेज की बुक, पूर्णिमा पता है आपको, महीने में एक बार आती है कि 2 बार आती है? कितने डेज पे आती है? कितने डेज पे आती है? वन टाइम कितने डेज के बाद आती है? आफ्टर 13 28 डेज के बाद। एवरी 28 डेज का साइकिल होता है। एंड यू मोस्टली आप सब वुमेन्स हैं, आपका जो एक मंथली साइकिल होता है वो भी 28 डेज का होता है। हमारे उसमें हॉर्मोन्स अप भी होते हैं, डाउन भी होते हैं, हमारे इमोशंस अप भी होते हैं किसी वीक, और किसी वीक डाउन भी आते हैं। हम किसी दिन बहुत खुश होते हैं और किसी दिन हमें खुद ही नहीं पता होता हमारे इमोशंस बहुत डाउन जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये किताब आपको उसी तरह से लेकर आएगी, जिस तरह से आप 28-30 दिनों में अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से क्रिएट करेंगे, और आप एक इस तरह के इंसान बन जाएंगे कि पहले महीने आपको ये लगेगा यार कुछ अच्छा सा हो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट कुछ अच्छा सा हो रहा है। और उस चीज के लिए हम मीनाक्षी जी से पूछ लेते हैं, जिन्होंने इस सेशन को करवाने के लिए हमारे को चुना। तो क्या बताती हैं वो, उसके बाद हम बात। मैम ये सचमुच में ही मैजिक है। तभी मुझे लगा ये मैजिक मेरे अकेले की लाइफ में ही क्यों आए, क्यों ना मैं इसको स्प्रेड करूं और लोगों की लाइफ में भी आए, बच्चों की लाइफ तक भी पहुंचे। हम स्कूल चला रहे हैं तो मुझे लगा टीचर्स के थ्रू हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं कि मीन्स अगर टीचर्स वो चीज अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं तो नेचुरल है वो बच्चों तक पहुंचेगी। तो वो वेरी चेंज मैं फील कर पा रही हूँ। मैंने जन्म में किया था ये कोर्स, तो मैं मतलब उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, राइटिंग में भी और थिंकिंग में भी, मीन्स अपने प्रोसेस में मेरे आ चुका है वो। तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं। वेरी नाइस। तो अच्छा लग रहा है, मतलब
कि मैं ये करवाने में मतलब फर्स्ट उसकी वो स्टार्ट हो गई है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मैं ये करवा पाई हूँ, सुपर सुपर। स्टार्ट हो पाया मेरे लिए। तो बहुत कहाँ बढ़िया। करते हैं मीनाक्षी जी ये स्कूल? ये मैम अगर आपको पटियाला कैथल की हाँ हाँ, तरफ- पटियाला, आई नो पटियाला। हाँ जी, पटियाला के बिल्कुल पास ही है, 25 किलोमीटर है पटियाला ओके, से। वेरी नाइस वेरी चीका। नाइस। हाँ, पटियाला तो हमें बहुत अच्छे से पता है। मैं हाँ जी, चीका चंडीगढ़ है कैथल, हाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कैथल, पे। हाँ हाँ, कैथल में है हाँ क्या? जी, हाँ जी, कैथल नहीं है, एचएमएल डिस्ट्रिक्ट कैथल है, बट उसके पास ही जगह है चीका, गुला चीका। सॉरी, क्या नाम? गुला चीका है, गुला चलिए, चीका भी बोल अ, सकते हैं, खाली गुला चीका। ठीक ठीक है मैम। टाउन सो टाइप है ये, मंडी। ठीक है, तो ये प्राइवेट स्कूल है कि गवर्नमेंट हाँ जी, अंडरटेक? प्राइवेट प्राइवेट। और 10th तक स्कूल है कि +2 तक? नहीं, ट्वेल्थ 10th तक? नहीं, +2 तक करना। +2, ओके। हाँ सो जी, सो ग्रेटिट्यूड। तो 50 से अब तो आई थिंक टीचर्स होंगे ही आपके पास, है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। मोर देन 50। तो मैं आप सबको एक ही रिकमेंडेशन करूंगी, अगर आप ये सेशन में आएंगे तो आपको 30 डेज अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी होगी। आपने बहुत बच्चों के लिए कॉपीज चेक करी हैं और उनके लिए काफी रिमार्क्स दिए हैं। अब एक कॉपी आप अपने लिए लिखा लगाएंगे, अपने लिए एक कॉपी, एक रजिस्टर लगाएंगे, और उसमें भी 3 ब्यूटीफुल से पेन अपने लिए खरीदेंगे। आज तक आप अपने लिए, बच्चों के लिए रेड कॉपी, रेड पेन खरीदते थे, अपने रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग कलर के ग्लिटर्स पेन एंड वो यूज करते थे। तो 3 पेन अपने लिए खरीद लीजिएगा और एक एक कॉपी आपके लिए, मतलब एक रजिस्टर ही लगा लीजिएगा। बस ये काम आपका होगा। बहुत कर लिया सबके लिए, थोड़ा सा एक पहल अपने लिए भी की जाए, और इतना सुंदर रहेगा। मैं नहीं कह रही कि आपको बहुत टाइम काम करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि कलम अगर हाथ में आ जाती है ना, हम कहते हैं ना, हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं, हम अपनी जिंदगी को खुद लिखते हैं, हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में है। तो आप तो औरों की डेस्टिनी भी लिखते हैं, तो क्यों ना पहले अपनी डेस्टिनी के साथ काम कर लिया जाए। खुद को आप अपनी स्क्रिप्टिंग खुद कर सकते हैं, आप अपने आप को आगे तक अपने आप ले सकते हैं, और उसके लिए ये पहल है। इसमें मीनाक्षी जी को जरूर ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, जिन्होंने आप सबको जोड़ा। और मैं इतना जरूर कहूंगी, ये भी कुछ यूनिवर्स का एक मैसेज होगा, जो हम इस बुक में पढ़ते हैं कि संकेत, कुछ ना कुछ क्लू होता है जो हमें ये यहाँ सेशन दिलवा रहा है। और अभी मैं जुलाई में चंडीगढ़ आने वाली हूँ, तो हमारा जुलाई तक ये चैप्टर बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम पर्सनली भी जरूर मिलेंगे। अगर पटियाला के पास है तो मैं आप लोगों से मिलने वहां पे जरूर आऊँ। तो फिर हम वहां पर्सनल सेशन रख लेंगे स्कूल में। तो बस उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में ये जोश आ जाए, फिर बच्चों को देने में जो मजा आएगा, आप खुद हैरान हो जाए। आप बोलेंगे आप यहाँ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं। आपके अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने मायके में अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और अपने बच्चों के साथ एक बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा। और जो आप लोग यहाँ पर जॉब में हैं, आपके कुलीग्स हैं, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। और आप सबको इतना तो पता है कि पंजाब की धरती में एक बहुत अच्छी बात है, पंजाब के लोग बहुत भोले होते हैं। वो तो पहले ही दिल दिल वाले होते हैं। और अगर आपने इस दिल वाले इस चीज को अपने ऊपर ले लिया ना, तो ये जर्नी आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए आगे लेकर आएगी। मतलब आपको एक अलग तरह का इंसान बना देगी। आपको किसी में कोई कमी दिखेगी नहीं। आप बोलेंगे यार, ऑल इन वन होता है ना, कि सब में आपको अपने आप ही दिखने लग जाएगा कि जो मैं हूं, वननेस आनी शुरू हो जाएगी। और वो वननेस ही है जो हमें आगे तक पहुंचाती है। तो इतना ही बोलना चाहूंगी। किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर ले सकते हैं। बाकी शालिनी जी हमारे साथ हैं, कुछ और रह जाएगा देन शी विल गाइड यू। सो किसी ने कुछ पूछना है कि क्या है ये, इसमें क्या करवाएंगे, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपका किसी को प्रश्न है। मैं या सारे टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ज्योति मैम, ज्यादा सोचे नहीं, आगे बढ़े। हाँ आप बिल्कुल पूछ पूछेंगे सकते तो हैं। Hello, ma'am. Good morning. Good गुड। morning, everyone.
I just want to ask that what will be the timing for the session? Like for next 30 days, if we join it, then what will be the Sorry, timing for the repeat session? repeat again. Your voice is not. मैम वो Uh, टाइमिंग पूछना चाह Ma'am, रहे हैं actually, I सेक्शन just का। want to ask that what about the timing for the session Okay, if we it's continue for depend the on next you. 30 It's days? depend on you. You can, आप लोगों की कमेटी रहेगी, आप लोग ही डिसाइड करेंगे। हम आपको एक बता रहे हैं Okay, कि fine. ये वाला टाइम हमारा रहेगा जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से आप लोग टाइम सेट कर सकते हैं। तो वो Preferably शालिनी जी three. के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी। Sorry, this is Naveen. So preferably 3 to 4 रखेंगे मैडम। या 3 to 4 इज कंफर्टेबल फॉर मी। हम्म, यस, मेरा एक सेशन चलता है 3:30, बट आई कैन मैनेज। 3 to 4 is okay. Done. So anyone तो 3 to want? 4 में इशू है? No, no, no. There is no issue. There is no issue. Teachers, किसी को 3 to 4 का session for the whole month of June. This is for your lives. It is not just for school, not just for students. It is for your life, whether it is work life or work life balance, or it is for you. We are organizing it for you. We should thank all the organizers, including Shalini madam, and there is another mentor, madam, I'm not sure what is the मृदुल name. दी। So I will thank both of them. I'll thank the universe that who is getting us connected, and this is a really good chance for you to get onto this particular kind of platform and learn. It is time to spend for yourself. It is for yourself. You would be able to justify your lives in front of your God, in front of your family, in front of your basically students, where you get your bread and butter, in front of parents, in front of management, in front of school, in front of Saraswati. I'll say that, Saraswati Ma. So, for which you are serving. So, 3 से 4 का टाइम आप अपने लिए स्पेंड करें और आप एक कमिटमेंट करें अपने आप से। ये कमिटमेंट स्कूल से नहीं है, प्रिंसिपल से नहीं है, नवीन से नहीं है, मीनाक्षी से नहीं है, विपिन सर से नहीं है। ये कमिटमेंट आपकी अपनी है। आपको ये टाइम अपने लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है? ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रोथ उसी जगह होती है जहां पे आप बैठे हैं या जॉब कर रहे हैं। जो आप जहां से लर्न करने हैं, वो फ्यूचर ग्रोथ आपकी डिसाइड करते हैं, राइट? सो प्लीज आई विल नॉट पुश एंड फोर्स। आई विल रिक्वेस्ट दैट आप सब लोग अपना इस इन्वेस्टमेंट को करें। इसमें इट इज नॉट चार्जेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट चार्जेबल, एंड सी about these organizers, they are spending the time to make you comfortable, make your lives comfortable, so that your lives will be comfortable in future. So आप 3 से 4 के सेशन को प्लीज सब लोग हैंड्स ओके करें, थम्स अप करें, so that we count कि कितने लोग फाइनल हो चुके हैं उसमें, and whoever wants to drop it, so उसके लिए हम एक अलग से काउंसलिंग सेशन कर सकते हैं। Why you want to? We need to understand why you don't want to spend this time for your personal life. ठीक है जी? सर एक चीज और बोलना चाहूंगी कि मोस्टली मैं प्रेफर करूंगी, हम पीडीएफ तो भेज ही देंगे बुक का, आप हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको लैंग्वेज बेस्ट मिक्स आप इस करेंगे बुक को जरूर मंगवाएं। मिक्स करेंगे। आप ये बुक का पीडीएफ भेज दें। या पीडीएफ तो सर हम दे ही रहे हैं, बट इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव बुक, नियर टू 200 Amazon तो में टीचर अवेलेबल है। सी जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो कर सकता है, आई डोंट थिंक सो। और कोई Yes. इन्वेस्ट नहीं कर सकता 200 रुपए, कम टू मी, आई विल गिव 200 रुपीज। या वी आई विल गेट द बुक आल्सो फॉर यू। मैनेज, अगर Yes. ऐसा भी कुछ अगर पॉसिबल कोई है तो book- वी कैन परचेज बुक फॉर अगर यू। कोई बुक के परचेज करने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, आई एम हैप्पी टू ब्रिंग अ बुक फॉर यू। यस मैम यहाँ मैं कुछ और बोलना चाहूंगी यस कि ये सिर्फ रिलेशनशिप पे नहीं है। अगर आपके हेल्थ में कोई चैलेंज है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में, ये बुक आपको हर तरह से सपोर्ट करती है। आपको आपके लाइफ में हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए और ग्रो करने के लिए आपको मदद करती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आगे जाके हम स्टूडेंट्स की तो मदद कर ही सकते हैं, लेकिन आपके लाइफ में अभी आप जो भी चैलेंज फेस कर रहे हैं, कोई भी एरिया में, आप वहाँ इम्प्रूवमेंट जरूर पाएंगे।
अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो देर इज अ वेबसाइट www.secret.com, आप उस पे जाके स्टोरीज पढ़ें। हर तरह की एरिया में लोगों ने कितने कितने मैजिक्स देखे हैं, प्लीज जरूर देखिए। और जैसे जैसे ना हम करते जाएंगे, हम अपने लाइफ से आपको मैजिक्स बताना शुरू करेंगे, अपने फ्रेंड्स की, खुद की जिंदगी से, तो आपको और ज्यादा पता चलेगा कि किस तरह से ये बुक आपको कितनी मदद करती है। का नाम क्या है? मैजिक? ये मैजिक बुक है सर। आप मेरे YouTube चैनल में जा सकते हैं, शुक्राना बाय मृदुल के नाम पे है, और उसमें नहीं, मैं ये ये बुक देख रहा हूँ हमने मैडम, काफी मैडम मैं ये देख रहा हूँ कि कैन आई गेट दिस बुक अरेंज विद इन द स्कूल सो दैट दीज आराम से टीचर्स आर अवेलेबल नॉट है काइंड जी। बिल्कुल ऑफ, आराम से। मेरे को तो Amazon यहीं पे पे मिल बहुत रहा है। रेडिली अवेलेबल है, द मैजिक बाय रोंडा बर्न। मैं आपको, मीनाक्षी जी आपके पास ये बुक हाँ है? बेटा, एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है। तो बाद में मैं मैडम आपको से चेक भेज हाँ दूंगी, वापस से नाम भेज दूंगी और आप लोग नहीं, खरीद नाम सकते मुझे मालूम है। नहीं, मैंने वैसे देखी हुई है, मतलब मैंने अपनी कजन की ले ली थी उस टाइम के लिए, तो अभी मैंने उसकी रिटर्न कर दी है। ये असल में सोल फॉर्मेशन बुक है। अगर आप इस बुक को ये एक बार पढ़ के तो हम करेंगे ही करेंगे, बट ये आप जितना करवाओगे ना, क्योंकि आप सबको हम ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं कि आपने खुद ही नहीं, आपने आगे भी काम करना है। और जब नहीं, मैंने कहते हैं तो ना, मैम डाउनलोड कर रखी है एक्चुअल में ना, मैजिक द हाँ, मिरर सारी बुक्स को डाउनलोड किया हुआ है। बट इसकी तो मंगवाई ले, मतलब मेरा पर्सनली ये आप लोगों से वो है True. कि इसे जरूर मंगवाएं। और अगर आप लोगों को कोई वेबसाइट में भी थोड़ा ये लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाएं, शुक्राना बाय मृदुल सैनी। हमने वहां पे बहुत सेशंस लिए हुए हैं, वहां पर टीचर्स के साथ भी जो सेशन हुआ, ट्रेन टू ट्रेनर, उसमें भी ये हमने कर रखा है। बट मैं इतना भी कहूंगी कि ज्यादा चीजों को जाने की जरूरत नहीं है। अभी शालिनी जी और मैं आपको जो करवाने वाले हैं ना, जो लाइव में कहते हैं ना, जो डायरेक्ट एनर्जी मिलती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो वो समझे। और एक चीज का अपने आप के साथ मतलब संकल्प लें कि 30 दिन अगर हम ये बुक को करेंगे तो हमें कोई भी इसमें ब्रेक नहीं लेना। रीजन बिहाइंड कोई रीजन से हो गया तो उसी दिन आप उसकी रिकॉर्डिंग शाम को या रात को, जिस टाइम भी आपके पास टाइम हो, आप उसको जरूर सुनेंगे। ये आपका आपके साथ कमिटमेंट होगा। तो ये कमिटमेंट के साथ आप इस सेशन में आना। और इसमें गारंटी हम फिर लेते हैं, अगर आप 100% वर्क करेंगे, हम तो 100% देंगे, मे बी 100% से भी अब भी देंगे। बट आप अगर उसको ले गए ना, तो पता नहीं आप में से, यहाँ मैं नहीं, आप में से कितने लोग इस जगह पर बैठेंगे। और वो मैं पहले से ही फील कर रही हूँ कि आप सब रेडी हैं करने के लिए। आपके साथ आपके जो प्रिंसिपल हैं वो इतने इसको इंटरेस्टेड हैं, अगर करवाने के लिए तो जरूर आपको रिजल्ट्स आएंगे। मीनाक्षी जी ने भी काफी इस पे एफर्ट किया, और आपका ना स्कूल का माहौल शिफ्ट हो जाएगा। आपकी जो बातें होंगी ना स्कूल में, आप और चीजों से हटके इस मैजिक के ऊपर बात करनी शुरू कर देंगे। और ये मैजिक कुछ भी नहीं है। ये मैजिक असल में क्या है कि जो आप चाहते हैं उसी के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके स्कूल का रिजल्ट 100% चाहिए, तो आप उसी के लिए बात कर रहे हैं। आप ये बात नहीं कर रहे अरे ये बच्चे तो ये नहीं करते, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा वहां। तो हमें तो क्रिएशन यही करनी है ना, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे उसी पे काम करना है। आप विश्वास करेंगे, इन 5 इयर्स में मैंने चंडीगढ़ में मैं जो भी कर रही थी, मैं पुणे में जब आई थी, फुल लॉकडाउन में मैं यहाँ आई थी, मेरे हस्बैंड की यहाँ जॉब शिफ्ट हुई थी, तो मुझे यहाँ आना हुआ। और मैं इस जर्नी को पकड़ चुकी थी। मैंने यहाँ पर जीरो से शुरू किया। नाउ नाउ आई अर्न 3.5 लाख मंथली। 3.5 लाख। सो वहां तक पहुंच सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कि क्रिएशन कहीं बाहर नहीं है। यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन क्रिएट। बट उसके लिए एफर्ट्स मैटर करते हैं। बस मैनिफेस्ट कीजिए, जो चाहिए आपको मिलेगा। जो जो चाहिए आपको मिलेगा, क्योंकि आप लेने के लिए तैयार है, यूनिवर्स देने के लिए तैयार है। आपका वेसल कितना बड़ा है, इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप ऐसे मांग रहे हो ना, भगवान दे 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 दे, तो वो इतना ही देगा ना जितने की आपका आंचल है या जितने का आपका हाथ है। अगर आप पूरे अबेंडेंस के साथ मांग रहे हो, यस,
और हम ये सब कुछ आपको सिखाएंगे कि किस तरह से एबेंडेंस में जीना है और एबेंडेंस से हर चीज प्राप्त करनी है। सो थैंक यू। एंड आप में से कुछ क्वेश्चन है तो जरूर लेंगे। इस हैंड रेज है शालिनी जी, ये आई थिंक इन्होंने सेशन के इससे लिए। पहले मैं थोड़ा सा यस सर, श्योर श्योर। कर दूं। सो मैंने जो हमारा बुक सप्लायर है, ठीक है, सो उस एजेंसी को बोला है, बुक का नाम भेज दिया है उनको, एंड उनको बोला कि क्या ये बुक 35-40 कॉपीज जितनी भी हमारे को चाहिए वो 1-2 दिन में यहीं पे स्कूल में डिलीवर हो जाए, ताकि टीचर्स को इधर उधर जाने का एफर्ट ना करना हो। सो ग्रेट सर, सो ग्रेट। आपका जो ये एफर्ट है थैंक उसके यू। लिए तो रियली में हम कहते हैं ना कि लेने वाला तो देने वाला तो दे ही रहा है, बट अगर लेने वाला पूरी तरह से रिसेप्टिव है ना, तो इट्स सो ग्रेट। सो सो थैंक्स यू, थैंक यू सर। मैम ये बुक कौन सी लेनी है, हिंदी में या इंग्लिश में? इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन रहेगी, कैसे ये रहेगी? डिपेंड ऑन यू, आपके स्कूल में कैसा है। आप कर लीजिए 50-50 कर लीजिए, हाफ इंग्लिश मंगवा लीजिए हाफ हिंदी मंगवा लीजिए, जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है, क्योंकि आपने कल को बच्चों को करवाना है ना, तो कुछ इंग्लिश में भी करवाएंगे कुछ हिंदी में भी, तो 50-50 मंगा लो जिनको हिंदी में ही बिल्कुल कंफर्टेबल है। वैसे तो ये सोल फॉर्मेशन बुक है, हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है ये हमें उसी में करनी चाहिए, बट मैं प्रेफर करूंगी अगर आप स्कूल में करा रहे हैं तो आप 50% इसको इंग्लिश में भी लो, जैसे इंग्लिश के टीचर्स हैं और जो मेरा इनपुट साइंस। तो रहेगा कि हम इंग्लिश में पढ़े और इससे रिलेटेड कुछ अगर वो देखना है, अनुवाद देखना है, हिंदी वो देखना है, पंजाबी वो देखना है, तो आपको इंटरनेट सब मिल जाएगा। तो आप ये बुक की रीडिंग इंग्लिश में करें और यस वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और आपसे मिल जाएगा। यस श्योर श्योर सर, इट्स ग्रेट। उससे क्या होगा, टीचर्स का इंग्लिश इंप्रूवमेंट भी होगा, लेवल अप भी होगा। क्वेश्चन सर वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी। मैडम आप क्वेश्चंस ले सकती हैं प्लीज। ओके ओके। राजी जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक मैम ये जो भी हैंड रेज दिख रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। रिगार्डिंग बुक की था मैम। वी कांट हियर यू प्लीज। रिगार्डिंग बुक ही था मैम कि बुक में जो भी है रिगार्डिंग मीडियम था, तो आपने सॉल्व कर दिया वो। ओके। तो और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या हम ये सेशन को फिर मंडे थर्ड होता है, थर्ड से शुरू करें? यस मैम, मैम, हाँ आई थिंक मीनाक्षी जी, सो। थर्ड से शुरू करें? शालिनी जी थर्ड, एक चीज और क्लियर कर ले, हाँ जैसे जी संडे भी बीच में पड़ेगा, तो क्या संडे का भी सेम ही टाइम रहेगा मैम। या संडे को ऑफ रहेगा? एक बार मैम ये ऑफ तो आप, नहीं कर सकते, मैजिक बुक को तो ऑफ हाँ नहीं करेंगे। मीनाक्षी जी आप एक बार ये कर लेंगे कि संडे को मे बी हम थोड़ा, जैसे सब वर्किंग है तो संडे को इनको भी फैमिली टाइम होता है, तो उस संडे वाले दिन हम मॉर्निंग ले सकते हैं 7 to 8। शालिनी मैडम मैं ये बताता हूँ कि हम एक बेनिफिट ले रहे हैं जो हमारे सिस्टम में यूनिवर्स में बना हुआ है, गर्मियों की छुट्टियों का, ठीक है। ओके गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है 1 से, आप मान के चलो। ओके ओके फाइन फाइन। संडे हो या सैटरडे, मंडे हो या थर्सडे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसने करना है ये ऑन द मूव भी कर सकता है, ठीक है। सपोज कोई जा रहा है, ठीक है, और गाड़ी में जा रहा है ट्रैवल पे, तो मैडम ऑन द मूव भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। सो इट इज सर बेसिक। आपके लिए तो बेटर है, बट संडे का थोड़ा सा हमारे लिए भी चैलेंजिंग रहता है डे अच्छा टाइम में, वो आप अपने हिसाब से तो देख लो, संडे वाला अपने टाइम कंफर्ट हम से। मतलब हाँ अपने इतना की कंफर्ट से। शिफ्ट हम कर जाए। हाँ वो अपने कंफर्ट से देख लो मैडम। मैं यस अपने मतलब स्टाफ के कंफर्ट से बोल रहा हूँ कि अभी इनका ब्रेक है, समर ब्रेक है, ओके ठीक है। मैम वो अपने देख लेंगे टाइम, संडे ठीक है, का अपने ठीक डन। मैनेज कर लेंगे, जो भी अपने को टाइम सूट करेगा ना, तो अपने ग्रुप में डाल देंगे। मीनाक्षी जी, मैं ग्रुप फॉर्म कर लूंगी, फिर मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी, आप सब टीचर्स को भेज दें।
एंड देन जी सब व्हाट्सएप ग्रुप फिर ज्वाइन कर लेंगे उसको। ओके आप बता दीजिएगा मैम एडमिन आप में से किस किस को बनाना है, तो हम आप में से भी एडमिन बना देंगे। जी मीनाक्षी जी, ठीक है मैम। थैंक यू तो सो हम मच मैम, थैंक थैंक यू। थैंक यू मैम। सो एक आज से हम एक वर्ड करेंगे, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम हैप्पी। दैट्स लास्ट में हम हर डेली बोलेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी I am एंड आई happy, एम I am healthy, I am वेल्दी। सो थैंक यू wealthy. टू ऑल, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू नवीन जी, एंड थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम। मीनाक्षी जी, कोई क्वेश्चन किसी का अगर हो, किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो आप बात करा सकते हैं एनी टाइम। हाँ जी हाँ जी। तो आप ना एक टाइमिंग या तो बता देना, अगर किसी को मतलब पर्सनली कुछ पूछना होगा मैम आपसे। मीनाक्षी जी, उसमें क्या है ना कि आप मेरा नंबर दे दीजिएगा और वो जी एक बार मेरे को मैसेज कर दें, फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए घर है, परिवार है ना, तो कई बार टाइम बताने के बाद भी उस टाइम पे हो सकता है नहीं बात कर पाए, तो व्हाट्सएप ओके मैसेज आने के बाद में हम जैसे भी वो मैं फिर उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लूँ। ओके डन। ठीक है ना? यस थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आज ही मैं ग्रुप फॉर्म कर लूंगी और आपको उसका लिंक भेज दूंगी, आप सबको भेज जी दीजिए, ठीक है? थैंक यू सो ओके मच, मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आपके कमिटमेंट के लिए, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इस सेशन में आए, और आप लोग क्योंकि यहाँ आए हैं इसका मतलब है कि आप लोग अपने लाइफ पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू नवीन जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू।